ये देखिए, ये भी हम निकाल लेते हैं सारे पकौड़े। तो बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी अनियन पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी अनियन पकौड़ा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। वज़न में देखते हैं तो तकरीबन 500 ग्राम है। तो सबसे पहले ना हमने प्याज को कट करना है, अनियन को। ये देखें, इसके हमने लच्छे बनाने हैं। तो इस साइड से आपने इनको कट करना है, इस तरीके नहीं करना। अगर इस तरीके करेंगे इनके लच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, ना ज़्यादा आपने इनको बारीक काटना है, ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए, इस तरीके आपने इसको कट करना है। ये देखिए, तो चलें जी, सारा जो प्याज है वो मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे। तो सारा प्याज ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके ना आपने इनको मसलना अच्छी तरह, ताकि इसकी जो कलियां हैं ना अनियन की, प्याज की, वो अलग अलग हो जाए। इस तरीके, तो जिस तरीके हम नॉर्मल प्याज को कट करते हैं ना छोटे साइज में, उस तरीके इसके जो लच्छे हैं ना वो इस तरह के नहीं तैयार होंगे। सारा प्याज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये चाय के साथ भी आप खाएं ना तो बहुत ही ये मज़ेदार प्याज के पकोड़े लगते हैं। इसको कुंडा भाजी भी कहते हैं इंडियन लोग। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे, ताकि जो प्याज है ना अपना सारा पानी छोड़ दे। फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास हरा धनिया है, तकरीबन 1 मुट्ठी है। ये जो डंडल है ये हम निकाल देंगे और इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। 4 हरी मिर्च है डंडल के साथ, इसको भी कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं आपने मिर्च को कटना। चलो, इसको हम शामिल कर देते हैं प्याज में, दोनों चीज़ों को। और इसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं मसाले। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, इस तरीके हाथ से मसल के। फ्राई चीज़ों के अंदर ना अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया है, इसको ना इस तरीके हाथ से रगड़ के शामिल करें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। चलें, नमक मैंने पहले शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
ये देखिए, और प्याज ने कितना पानी छोड़ दिया अपना। अच्छा, मिसालों को ना मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे ये सर्विंग स्पून 2 बेसन भर के शामिल करेंगे। बेसन को आप अच्छी तरह छान लिया करें पहले। चलें, मिक्स करेंगे। ज़्यादा इन पकौड़ों के अंदर ना आपने बेसन शामिल नहीं करना, प्याज के पकौड़ों में। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें या अरारोट शामिल कर लें, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। बेसन अभी मुझे कम लग रहा है। इतना भी नहीं शामिल करना कि बेसन ही बेसन इसके अंदर हो जाए, प्याज नज़र ही ना आए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। बस, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना, इतना काफ़ी होगा। अगर पानी नहीं शामिल करेंगे थोड़ा सा, तो फिर ये इसके ना जो पकौड़े हैं वो फैलेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं होंगे, लच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके ना खिला खिला जो है बैटर होना चाहिए। ये मैदा हमारा रेडी हो चुका है, बैटर पकौड़ों का। ये देखिए, लास्ट पे हम ना इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे। तो तकरीबन ना 1 चुटकी हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे। इससे ना थोड़ा सा पकौड़ों का कलर अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलो, अगेन मिक्स कर देंगे एक बार। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो बैटर है प्याज के पकौड़ों का, वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। अच्छा जी, चूल्हे को ना हम ले आएंगे यहाँ पर सेंटर में, और एक इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुकिंग ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया। ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना, नहीं तो फ़ौरन से जो प्याज है ना वो जल जाएगा। तो आपने पकौड़ों को ऊपर कलर भी ले आना है और पकौड़ों को अंदर तक पकाना भी है। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। अब हम क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा गिला कर लेंगे पानी से और इसके ना पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके आपने लच्छे बना के ना इस तरीके आपने इसके अंदर शामिल कर। ये देखिए, इतना ऑयल को आपने गर्म रखना है। ये जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो उतने साइज़ के बना के इसके अंदर शामिल कर दें। चलें, इनको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने एक साइड से तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है पकौड़ों के ऊपर। ये देखिए, इस बैच को ना मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँ दूँगा। तो इसको रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अनियन पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, ये देखिए, ये देखिए। चलें, अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह ही ना
शामिल कर देंगे। ये बिस्मिल्लाह। तो सारे ना मैं इसी तरह पकौड़े बना के रेडी कर लूँ, फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे जो अनियन पकौड़ा है वो हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए, ये भी हम निकाल लेते हैं सारे पकौड़े। ये देखिए। अच्छा, लास्ट पे ना हम 4 अदद हरी मिर्च है मेरे पास, इनको भी ना हल्का सा हम फ्राई करेंगे। पकौड़ों के अंदर ये है तली हुई जो हरी मिर्च होती है, बहुत मज़ेदार लगती है। ये हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, इतना ही हमने इनको फ्राई करना था जितनी ये फ्राई हो चुकी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त अनियन पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका माशाल्लाह। ये देखिए, लच्छेदार, क्रिस्पी, कुरकुरा। अच्छा, इस पकौड़े को ना आप चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ऊपर से आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त हैं। थोड़ा सा हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।